नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, जैसा कि आप लोगों का एसएससी जीडी का यानी आज 5 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट जो है ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। साथियों, जितने भी क्वेश्चन मिले हैं हमें आप लोगों तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का रियल आंसर यहाँ पे हम देंगे साथियों। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे भी बताया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि भारत का शिक्षा मंत्री 2024 में कौन है। तो भारत के शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंती चौधरी और श्री सुकांत मजूमदार भी उपस्थित हैं, जिसमें कि आपका करेक्ट आंसर जो होगा उनके आपका यानी शिक्षा मंत्री जो हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। यहाँ पे इनकी जो नियुक्ति की गई थी वो 13 जून 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के रूप में पदभार ग्रहण किया था। शिक्षा मंत्रालय ने राज्य मंत्री जयंती चौधरी और श्री सुकांत आपके मजूमदार को भी उपस्थित मिली है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगले प्रश्न पूछे गए थे कि भारत में रोहिंग्या जो होता है मुसलमान कहाँ से आते हैं। तो रोहिंग्या मुसलमान की बात करें तो ये आपके यहाँ पे रोहिंग्या म्यांमार के जो रखाइन प्रांत के एक छोटे से जाति अल्पसंख्यक है। तो ये आपके म्यांमार से आते हैं। करेक्ट आंसर म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार सरकार सोना और बौद्ध जो आपका होता है राष्ट्रवादियों को हाथों से हिंसक उत्पीड़न का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में दिनों में लाखों जो रोहिंग्या होते हैं अपने देश में भाग कर यहाँ पे पड़ोसी देशों में शरण लेने आए हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर म्यांमार होगा। रोहिंग्या मुसलमान कहाँ से आते हैं, तो म्यांमार करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल से भी बताया जा रहा है इस चैनल पे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भारतीय संविधान जो आपका यहाँ पे है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसकी जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपके करेक्ट आंसर जो होंगे वो 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये हमने बताया आपको 9 दिसंबर 1946 को। ये नई दिल्ली में संविधान हाल ही में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। अवसर के लिए ये भव्य रूप में सजाए गए चैबर जो होते इसमें उस दिन एक नया रूप था, जिसमें कि ऊंची छतों और दीवारों पर लगे ब्रैकेट से चमकीले लैंप लटक रहे थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर 9 दिसंबर 1946 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि आपके पूर्वोत्तर राज्य के लिए संविधान के किस आर्टिकल में बदलाव किया गया है। तो आर्टिकल कौन सा है आपका करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 371 का 6 नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें ये बदलाव किया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुनर्गठन अधिनियम 1971 के आधार पर वर्ष 1972 में जो मिजोरम को असम से अलग कर केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था, उसमें 53 मतलब 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के मध्य से ये आर्टिकल नंबर 371 का 6 नंबर जोड़कर असम से राज्य का दर्जा दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका 371 का 6 नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे। तो एथलेटिक्स चैंपियन जो है आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा इसको जो है चैंपियन बनेगा। नीरज चोपड़ा पर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नीरज चोपड़ा राइट आंसर यहाँ पे होगा। बात कर लें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न ये पूछा गया था दोस्तों कि
कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है? तो कौन सा राज्य है जो नंदी पुरस्कार देता है? नंदी पुरस्कार की बात करें तो आंध्र प्रदेश नंदी पुरस्कार के मामले में है, तो आंध्र प्रदेश आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे नंदी पुरस्कार जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो तेलुगु सिनेमा और रंगमंच और टेलीविज़न में उत्कृष्टता के साथ साथ यहाँ पे भारतीय सिनेमा में आपका आजीवन उपलब्धियों को ये मान्यता देता है। इसके लिए दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार निम्नलिखित से प्रकार से दिए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पे लास्ट प्रश्न है। हमें जितने प्लस प्रश्न मिलते हैं उतने प्रश्नों का हम आप लोगों को डाटा दे देते हैं साथियों। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अगला प्रश्न की कौन सा सशस्त्र नृत्य जो है एकल नृत्य है? तो आपका राइट आंसर जो होगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये सशस्त्र नृत्य एकल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, मोहिनी अट्टम। और ये आपका जो मोहिनी अट्टम है ये आपका केरल का एक सशस्त्र नृत्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। केरल का ये मोहिनी अट्टम सशस्त्र नृत्य है। पूछ भी सकता है कि किस राज्य का मोहिनी अट्टम नृत्य है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है केरल राज्य का सशस्त्र नृत्य है मोहिनी अट्टम। तो इतनी जानकारियाँ थी साथियों, इतने प्रश्न मिले हैं थे हमें, तो हमें जितने भी प्रश्न मिले हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए। यदि को अभी तक को जितने प्रश्न रह गए हो साथियों आप लोगों को पता हो, ध्यान में हो, तो भेजिएगा हमारे पास, हम आप लोगों को तुरंत इसका भी रिप्लाई देंगे हर एक क्वेश्चन का। तो साथियों अब मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।